जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग चक्षु प्रकाशन का मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें कि ग्रामीण परिवेश का मॉक टेस्ट है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लघु समाज की विशेषता कौन सी है? विशिष्टता और लघुता या आत्मनिर्भरता या ये सभी। तो लघु समाज की विशिष्टता, लघुता, सरस समरता और आत्मनिर्भरता ऐसी विशेषताओं को जाने जाते हैं, यानी इसका आंसर जो होगा ये सभी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो गैसो हॉल की जो उत्तर प्रदेश की जो पायलट परियोजना है वो आंवला में प्रारंभ की गई है। इसका सही जवाब होगा आंवला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिले में वर्षा ललितपुर, बांदा, झांसी या मथुरा में होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मथुरा जिले में होती है। इसका सही जवाब होगा मथुरा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका जो ऑप्शन है दलदली, कंकरीली, पथरीली और महीन जलोढ़ या भूर। तो इसका सही जवाब होगा जो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में है वो कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। जो क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता कम संख्या या मौसमी बेरोजगारी या जमींदारी प्रथा या कृषक समाज। तो ग्रामीण समाज की जो मुख्य विशेषता है वो कृषक समाज है, जहाँ के लोग किसानी करना उनके प्राथमिकता होती है, वो हमारा कृषक समाज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज में कौन सा वर्ग जनसंख्या सबसे अधिक होती है? यानी पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण समाज में कौन सा वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। तो ग्रामीण समाज में क्या उद्योगपति होते हैं, या व्यापारी होते हैं, या कृषक होते हैं, या फिर बुद्धिजीवी होते हैं? तो ग्रामीण समाज में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या होती है वो कृषक की होती है। तो इसका सही जवाब होगा कृषक। हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। जो क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण समाज में जातिगत चेतना में निम्नलिखित में किसे चयनित किया गया है? तो जो ग्रामीण समाज की जातिगत चेतना है उसमें मानव चेतना को बताया चयनित किया गया है, सामाजिक चेतना को, या वर्ग चेतना को, या जातिगत चेतना को। तो जातिगत वर्ग संघर्ष में ये हमारा चयनित किया गया है ग्रामीण समाज में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन दिया गया, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रगति से ग्रामीण समाज की संकीर्ण भावनाओं में न्यूनता आई है। वो इसका सही जवाब होगा अस्पृश्यता की भावना से, जातिवाद की भावना से, छोटे बड़े की भावना से, या ये सभी। तो औद्योगिक या नगरीकरण प्रगति में ग्रामीण समाज की संकीर्ण जो है भावनाओं की न्यूनता ही है। उसमें अस्पृश्यता की भी भावना है, जातिवाद की भावना दिखती है, छोटे बड़े की भावना दिखती है, यानी इसका सही जवाब होगा ये सारे सभी ऑप्शंस। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा या जातिवाद एवं गुटबंदी, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी पंचायत राज की असफलता के जो संबंधित कारक हैं वो प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, जो कोई नेतृत्व नहीं करेगा तो भी दिक्कत होगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तब भी जातिवाद या गुटबंदी बढ़ेगी। ये सब सारे कारक जो हमारे होते हैं वो पंचायत राज की असफलता के कारण है। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि कृषि सुधार, पशु नस्ल सुधार, ग्रामोद्योग, या ये सभी। तो आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है। उसमें कृषि सुधार भी होता है, पशुपालन, नस्ल सुधार भी होगा, ग्रामोद्योग होगा, यानी इसका सही जवाब जो होगा वो ये सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि समाज एवं स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध या कथन इनमें से किस वैज्ञानिक का है? तो समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है, या कथन दिया है गिडिंग्स ने। इसका सही जवाब होगा गिडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा से बनाता है? ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप देख लीजिएगा। कि पूछा गया है कौन सा जनपद जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों से जो साझा
सीमा साझा करता है वह प्रदेश है हमारा मेरठ होगा या सोनभद्र होगा या सहारनपुर होगा या मुजफ्फरनगर। तो इसका सही जवाब होगा सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो हमारा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों से मिलता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, ये अभियान जो है पूछे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो स्कूल चलो अभियान जो अभियान शुरू किया गया था वो 2001 में शुरू किया गया था, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश एक्सएल में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और अगला इसका क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्योंकि लेखपाल के हस्ताक्षर पे हमने बताया था अपने वीडियो में कि लेखपाल जो हस्ताक्षर करता है ना ही उस पर जिलाधिकारी हस्ताक्षर करता है, ना ही ब्लॉक प्रमुख और ना ही बैंक प्रबंधक, जो हस्ताक्षर करता है वो राजस्व अधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, ये भी नहीं होगा। ग्रामीण जनता में बचत बढ़ोतरी, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। इसका सवाल, इसका जो आंसर होगा वो सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं जो बनाई जाती हैं उसी से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था में तीव्रता आ रही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें मध्यस्थों का उन्मूलन, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है काश्तकारी का सुधार, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें भू जोत का अधिनियम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है हमारा भूमिहारों को कृषि योग्य भूमि वितरण करना, और पांचवा ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारा दिया गया है कि चकबंदी। तो इसका जो जवाब होगा, इसमें ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं, यहाँ पे था कि निम्न में से मध्यस्थों का उन्मूलन, इससे भी सुधार हुआ है, काश्तकारी में भी सुधार हुआ है, भू जोत अधिनियम सीमा का निर्धारण, इससे भी सुधार हुआ है, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि वितरण, इससे भी हुआ है, और चकबंदी से भी हुआ है। यानी इसका जो सही जवाब होगा ये सभी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य जो दिया गया है खाद्यान्नों का निर्माण करना, ये भी नहीं होगा। खाद्यान्नों का संग्रह करना, ये भी नहीं होगा। खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण करना, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा वो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है। तो सामाजिक परिवर्तन पुस्तकों से भी आ सकते हैं सवाल। सामाजिक परिवर्तन जो है वो मूर की किताब है, ये आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाँव में कुओं का पानी मनुष्यों में क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने हेतु उपाय क्या क्या होने चाहिए। इससे पहला ऑप्शन दिया गया है कि कुओं में यदा कदा लाल दवा यानी पोटेशियम जो परमानेंट होती है वो डाल देनी चाहिए, गलत जवाब है इसका। कुओं में गंदी बाल्टी डाल देनी चाहिए, ये भी कोई मैच नहीं करता है, ये भी वो नहीं होगा। गाँव में पनघट के चारों तरफ गंदगी न फैलाए, ये भी नहीं होगा। तो उपयुक्त ए, बी और सी अपना करके अगर हम लोग बनाते हैं तो ये तीनों सवाल अगर हम लोग, अच्छा दूषित रोकने हैं तो क्योंकि, तो ये दूषित क्या रोकने हैं तो गाँव में पनघट के चारों गंदगी न फैलाएं, बाल्टी ना डाले गंदी, और पोटेशियम परमानेंट डालते रहे, मतलब रोकने हेतु क्या क्या होना चाहिए। तो डी जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा कि ना और हाँ वाले सवालों में भी क्वेश्चन जो घुमाता है उसको ध्यान देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा के उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा के उद्देश्य जो है सभी बालकों को देश में विभिन्न पहलुओं का ज्ञात कराया जाना, या बालकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में प्रमुख घटनाओं का ज्ञान कराया जाए, या देश की विभिन्न जातियों तथा संप्रदायों में राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाली पढ़ाई लिखाई पर विशेष बल दिया जाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सारे सही। राष्ट्रीय एकता के लिए ये सारे राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं सब सारे ऑप्शन की वजह से होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। गाँव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हों में ईंधन से उत्पन्न उष्मा जो लगभग जो परसेंटेज उसका पूछा गया है, भाग बेकार जो चला जाता है वो कितना परसेंटेज होता है। ये 90%, 10%, 70%, 30% या 70%। इसका सही जवाब हो जाएगा 70% जो उष्मा होती है बेकार चली जाती है। ये पूछने के सही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई घरों का धुआं वायु प्रदूषण में अग्रणी स्थान रखता है, अतः इसे कम किया जा सकता है। धुआं कम करने के उपाय पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग करके, ये भी सही हो सकता है।
और रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन लगा करके ये भी सही हो सकता है, रोशनदान बढ़ा करके ये भी सही है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में सभी का प्रयोग कर करके धुओं को कम किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? तो भूमि सुधारों का कार्यक्रम जो है वो मध्यस्थों का उन्मूलन सही है, काश्तकारी सुधार करके भी हुआ था, खेती रुख सीमाबंदी भी करके, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सही है सभी। अगला क्वेश्चन है कि नगरों को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नगरों के आसपास जो जैसे मान लो ये नगर है, आपके आसपास जो ये गांव होते हैं इसके सिटी के, वो गाँव को क्या कहा जाता है? ये थ्योरी मैंने बताया था। तो नगरों के जो चारों ओर घेरने वाले जो गाँव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? तो इसमें से ग्रामीण समाज की व्यवस्था कृषि व्यवसाय होती है, ग्रामीण समाज प्रकृति से संबंध होता है डायरेक्ट, और सदस्यों में सजीवता होना, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो द्वितीयक संबंध नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए हिंदी और जीएस और ग्रामीण का तीनों का हम मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।